हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 9th, रीजनिंग का लेक्चर नंबर 9th है अपना, और उसका टॉपिक का क्या नाम है? रैंकिंग। फर्स्ट सम देखिए अपने, जो हमारा फर्स्ट सम है आज का, उसे देखिए। उत्तर की ओर उन्मुख से इसलिए लिखा है, मैं सीधा ही लिख देता ना मुख करके तो भी हो जाता, तो उन्मुख से राम बाएं से 25वें स्थान पर है। राम बाएं से 25वें स्थान पर है। यदि उसे 10 स्थान दाएं से स्थानांतरित किया जाए, कहने का मतलब है उसे 10 स्थान ट्रांसफर करके आगे किया जाए तो वह दाएं अंत से 40वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? यह टॉपिक अपने तीसरे लेक्चर में भी किया था। तीसरे लेक्चर में रैंकिंग का किया था, लेकिन उसमें से जो और अलग से सम आ सकते हैं, आज वो मैं आपको सम करवाऊंगा। अब देखिए इसमें कहता क्या है। जब वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, मान लीजिए वो यहां पर है, तो उत्तर किस तरफ हो गया? इस तरफ। एंड इसका इस तरफ हो गया ना। कहने का मतलब है जो हमारा लेफ्ट राइट वैसे ही होता है वो सेम है। लेफ्ट राइट हमारा दोनों का वही रह जाएगा, क्योंकि वो उत्तर की ओर देख रहा है। यहां बैठा तो उत्तर की ओर देख रहा है, तो यही लेफ्ट बनेगा और यही राइट बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है वो? राम बाएं से 25वें स्थान पर है। राम बाएं से 25वें स्थान पर है। यहां पर बैठा है, मान लीजिए 25वें स्थान पर बैठा। राम बाएं से 25वें स्थान पर है। मैं आर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप उसे पोजीशन ना समझ जाओ, इसलिए मैंने राम हिंदी में लिख दिया। राम बाएं से 25वें स्थान पर है। चलो जी, उसके आगे देखते हैं। यदि उसे 10 स्थान, उसी की बात ही कर रहा है, यदि उसे 10 स्थान दाएं से स्थानांतरित किया जाए। अब देखिए बैठा किधर है राम बैठा किधर है? ऐसे मान लीजिए उत्तर की तरफ मुख कर उत्तर की तरफ बैठा है, तो उसका दायां कौन सा हो गया? ये वाला दायां ये है। अगर उसे 10 स्थान आगे बिठाया जाए, यहां पर बिठा दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्थान उसे आगे बिठा दिया गया, तो दाएं अंत से, यहां से दाएं अंत से वो कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है, अगर उसे इधर बिठा दिया जाए। अब मेरी एक बात सुनना, वो था कौन से स्थान पर? 25वें स्थान से 10 स्थान उसे आगे ले गए। अब उसका स्थान कौन सा है? 35वां, क्योंकि उसे आगे लेकर गए ना उसके दाएं से। अब उसका लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो गया? पहले कौन सा था? 25वां। अब कौन सा है? 35वां। और अब इधर से तो उसका, यहाँ एक मिनट मैं इसको ना बीच में ये कर देता हूं, कोई मिक्स ना हो जाए। ये अब इसका 35वां स्थान है, इधर 10 स्थान कर दिया, तो दाएं से कितना है? 40वां स्थान। दाएं से उसका 40वां स्थान है, लेकिन दाएं से उसका कौन सा स्थान 40वां है? वही स्थान है ना जो ये 35वां है, वही दाएं से उसका कितना है? 40वां। वही दाएं से 40वां है। एक बात आप सुनिए, हमने शुरू से ही किया है। मान लीजिए मैं खुद की बात करता हूं, गगन लेफ्ट से 35वां तथा राइट से 40वां है, तो मेरा कौन सा स्थान है? क्या करता था? मान लीजिए मैं गगन हूं, आपका XYZ कुछ भी नाम है, आप एक तरफ से 35वां और दूसरी तरफ से 40वां हो, तो क्या 35 और 40 75 और एक अलग से हो जाएगा? नहीं, 35 और 40 75 और एक बीच में से माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम दोनों तरफ से अपना बता रहे हैं।
क्या करते थे, टोटल जानने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 जो शुरू से कर रहे हैं। अब यही बात राम की होगी। राम का हमें क्या पता है, लेफ्ट से पोजीशन कौन सी है अब इसकी, लेफ्ट से है जी अब इसकी 35वीं, राइट से कौन सी है, राइट से है इसकी 40वीं। बस निकल गया, L प्लस R -1। अब क्या हो गया, L कौन सा है, L है जी उसका 35वां, राइट साइड से उसकी पोजीशन 40वीं, -1, 35 और 40 75 में से एक गए 74। ये लीजिए, ये क्या है, ये टोटल स्टूडेंट है या टोटल पर्सन है, कुछ भी जो उन्होंने कहा हुआ है, ये वो पोजीशन है उसकी 40वीं। अब आगे वाला देखिए, इसमें भाई कोई करेक्शन की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब 25वीं पोजीशन का रोल क्यों खत्म हो गया, क्योंकि उसे 10 जगह से अपनी भाषा में कहे तो सरका दिया गया था, आगे कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, रिप्लेसमेंट कर दिया गया था, जैसे भी आपको समझ आ जाए। यहां से उसकी पोजीशन कौन सी होगी थी, 35वीं। अब आगे देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी आगे वाला। ये क्यों इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या आ गया जी, दक्षिण। इसमें क्या आ गया, दक्षिण। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। यहां क्या था, उत्तर। पहले वो उत्तर की तरफ मुख करके रख रहा था, अब वो दक्षिण की तरफ है। अब दक्षिण की तरफ है, कोई आदमी यहां पर बैठा है, वो देख किस तरफ रहा है, दक्षिण किस तरफ है, इस तरफ। उत्तर किस तरफ था, इधर। ये क्या होता है, नॉर्थ। ये क्या है, ईस्ट। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, साउथ। ये क्या है, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब वो यहां से अगर हम केंद्र से मानते हैं, इधर मुंह करके बैठा है। ये मैंने दिशाएं इसलिए बताई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी भी। अब देखिए, सम देखिए, दक्षिण उन्मुख से कहने का मतलब है आप कुछ भी मत करना, सिर्फ आप इसका लेफ्ट राइट बदल देना, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। इधर कर दो राइट और इधर कर दो लेफ्ट, ये लो बस। अब आगे पढ़िए, दक्षिण उन्मुख से लड़कियों की पंक्ति में बाएं से, अब इसका जी बायां देख लेना कौन सा है, बाएं से विभूति। बाएं से विभूति 25वें स्थान पर है। बाएं से विभूति है जो, वो 25वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 25वें। ये लीजिए, ये मान लीजिए इसका 25वां स्थान हो गया। बाएं से विभूति 25वें स्थान पर है, तथा त्रिवेणी, त्रिवेणी कहां से, दाएं से 35वें स्थान पर है। त्रिवेणी है जो, त्रिवेणी है जो, वो दाएं से कौन से स्थान पर है जी, 35वें स्थान पर है। अब इन्होंने ये नहीं कहा, अब इतना तो आपको कॉमन सेंस है, ये तो नहीं कहा ना इसने वो 25वें स्थान पर है तो वो वहीं पर ही 35वें स्थान पर है। अब या तो विभूति वहां से खड़ी होएगी या त्रिवेणी वहां पर बैठेगी। इतना आप खुद दिमाग लगा लेना। अगर एक पर्सन की बात हो रही है और एक ही जगह का बता रहा है तो वो सम अपने कर चुके ऑलरेडी। अब दूसरे सम में देखिए, वो कहता बाएं से विभूति 25वें स्थान पर है तथा दाएं से त्रिवेणी 35वें स्थान पर है। बात समझना, ये टी है जो त्रिवेणी है वो 35वें पर है और ये वी है विभूति है वो 25वें पर है। ठीक है जी। अब क्या कहता है, आगे बढ़िए। स्थान एक दूसरे से बदलने पर, स्थान एक दूसरे से बदलने पर विभूति बाएं से 16वें स्थान पर हो जाती है। कहने का मतलब है विभूति का अगर स्थान अब यहां से थोड़ा सा बदल देते हैं, मार्कर को बदल देते हैं। विभूति का अब कौन सा स्थान हो गया, अब विभूति का हो गया 16वां स्थान हो गया अब इसका।
और त्रिवेणी का, ये हमने बताना है, त्रिवेणी का बाएं से स्थिति कौन सी है, त्रिवेणी की इस साइड से स्थिति बतानी है। इस सम में आपने हमेशा ऐसे सम में या उत्तर या दक्षिण एक किसी भी पर्सन की, अगर एक पर्सन दिया तो भी, दो दिए तो भी, एक पर्सन का लेफ्ट राइट आपको बिल्कुल लाजमी दिया होगा, आपने उसको पकड़ लेना है, उसमें से एक माइनस कर देना है, दूसरे की स्थिति आ जाएगी। वो हमें क्या दिया हुआ है, मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया। एक की स्थिति दोनों तरफ से दी होगी, आप उसमें से एक कम कर देना, दूसरे की स्थिति आ जाएगी। देखिए कैसे, ये टोटल निकलेगा तो टोटल से उसकी स्थिति कैसे आ जाएगी, ये देखना। अब टोटल है, टोटल निकालते हैं। विभूति की दी है क्या, त्रिवेणी की, विभूति की, विभूति 25वें स्थान पर है, L + R - 1, ये लीजिए। विभूति 25वें स्थान पर है बाएं से, ये लीजिए 25वें पर। और R से उसकी कौन सी स्थिति हो जाती है, त्रिवेणी दाएं से 35वें पर है, एक दूसरे से बदलने पर विभूति यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेना जी, विभूति दाएं से 16वें स्थान पर हो जाती है, दाएं से 16वें स्थान पर हो गई वो पर मैंने गलती से वहां भी बाएं लिख दिया था, वो दाएं से 16वें स्थान पर होगी। अब यहां से 16वें स्थान पर आ गई ना। यहां देखिए, अब जो विभूति थी, अब पहले क्या था, बाएं से 25वें पर थी, अब दाएं से अब इधर से, क्योंकि वो त्रिवेणी की जगह आ गई, 16वें स्थान पर आ गई -1। अब टोटल कितनी हो गई, 25 और 16 41, 41 में से एक गया 40, 41 में से एक गया 40, 40 क्या हो गए, 40 हमारे जो है टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब इससे क्या निकल जाएगा, अब इससे त्रिवेणी की पोजीशन निकल जाएगी। वो कैसे देखते हैं, ये है जी टोटल स्टूडेंट, ये लेफ्ट, ये राइट -1, ये टी का मतलब टोटल है जी, त्रिवेणी मत लगा देना इसका, अब टोटल स्टूडेंट है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट आ गए, 40। और त्रिवेणी की क्या पोजीशन दी हुई है, त्रिवेणी दाएं से 35वें, लेफ्ट पता नहीं, दाएं से 35वें, लेफ्ट से उसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 35 में से एक गया 34, 40 में से 34 गए, लेफ्ट से उसकी 6वीं पोजीशन हो जाएगी। ये लीजिए, यहां तक तो आप टोटल स्टूडेंट निकाल सकते थे, लेकिन आपने त्रिवेणी की पोजीशन निकालनी थी, उसको इसके लिए आपको अगला स्टेप करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दोनों सम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखना तो देख लीजिए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देख लीजिए एक बार। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिए थर्ड और फोर्थ सम, इससे आपको रैंकिंग का सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये देखिए, परीक्षा में कुल 50 विद्यार्थी है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स है जो 3:2 में है, तथा इसमें सोनू, एक बात को ध्यान रखना, सोनू जो कि लड़का है शीर्ष से 24वें स्थान पर है। कुल कितनी है जी, आपने चाहे इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से बना लीजिए, चाहे इस प्रकार से बनाना है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है।
लेकिन उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए शीर्ष से नीचे से कुछ भी बनाओगे। मान लीजिए ये शीर्ष और नीचे है, इसको कर लेंगे लेफ्ट राइट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए शीर्ष से नीचे से इस प्रकार से लिखा होता है। चाहे आप लेफ्ट राइट का भी लेंगे तो भी आप आसानी से कर लेंगे। देखिए अब जो कि लड़का शीर्ष से 24वें स्थान पर है, वो कितनेवें स्थान पर है? 24वें। कौन? सोनू। सोनू खुद क्या है? एक लड़का है, क्योंकि सोनू लड़की का भी नाम हो सकता है। सोनू 24वें स्थान पर है और कुल कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? सॉल्यूशन है यहाँ से, कुल विद्यार्थी है जी 50। वो 24वें स्थान पर है और है कितने? लड़के कितने हैं? 3:2 है जी। 3:2, 3 और 2 5, 50 टोटल है। इसका मतलब 30 और 20, बॉयज 30 है और गर्ल्स कितनी है? 20। अब आगे देखते हैं। 24वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान में, शीर्ष स्थानों में, ये जो स्थान है ना, इसमें 4 लड़कियां हैं। कहने का मतलब है ये 24 में से, 24वां तो वो खुद ही हो गया, 24वां तो वो खुद ही हो गया। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये लीजिए, 24वां तो वो खुद ही हो गया। उससे पहले जितनी है, कहने का मतलब है उससे पहले 23 लड़के हैं, 23 विद्यार्थी है, उनमें से 4 क्या है? उसमें से 4 क्या है? 23 में से 4 क्या है? लड़कियां हैं। कहने का मतलब है मैं ये कह सकता हूं 19 बॉय हैं और 4 गर्ल्स हैं। सही है। अब आगे चलते हैं। 4 लड़कियां। सोनू के नीचे वाले स्थानों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? आसानी से बता देंगे। टोटल कितनी है? 20। इसमें 4 है। सोनू खुद क्या है? लड़का है। अरे भाई लड़कियां नहीं पूछी, लड़कों की संख्या कितनी है? अब यहां से देखना, यहां से कहां पर गलत हो जाता है। मान लीजिए 23 में से 4 तो है लड़कियां, 19 रह गया, 19 रह गया ना हमारे पास, 19 रह गया। मैं थोड़ी सी ऑप्शन सेट कर दूं। हमारे पास 19 रह गया, 19 बॉय थे इसमें और 4 जो थी लड़कियां थी। अब 19 बॉय थे, लेकिन सोनू समेत कितने थे? 20 बॉय। अब उसने पूछा है नीचे स्थान में लड़कों की संख्या। अब ये नीचे वाला स्थान है ना, नीचे वाला स्थान है। ऊपर कितने लड़के लड़कियां आ गई थी? ऊपर कितने, सही लिखी हुई थी जी ऑप्शन, मैंने टोटल ले बैठा। ऊपर कितने लड़कियां आ गई थी? 19 आ गई थी, 19 और एक 20 आ गई थी ऊपर, 20 आ गए थे ऊपर। इस 24 में से 20 लड़के कहां आ गए थे? ऊपर के स्थान में। अब नीचे लड़के कितने रह गए? अब नीचे लड़के कितने रह गए? टोटल विद्यार्थी कितने रह गए? टोटल कितने रह गए? 26। 26 में से 20 लड़के तो ऊपर चले गए, 20 लड़के तो ऊपर चले गए और क्या 4 लड़कियां ऊपर चलेगी। 20 तो लड़के थे ऊपर वाले स्थानों में और 4 लड़कियां थी ऊपर वाले जो 24 के स्थान थे। बाकी कितनी लड़कियां रहेगी? 16 तो रहेगी लड़कियां, 16 लड़कियां रहेगी, क्योंकि 16 और 4 20 ऊपर। अब ऊपर वाले 20 स्थानों में लड़के कितने थे? 20। वो कितने रह गए? 10। कोई ऑप्शन में गड़बड़ है जी, ऑप्शन कोई गलत होगी मुझसे। 10। अब हमारे पास नीचे वाले 26 जो स्थान है उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है जी? 10। लड़कों की संख्या 10 है।
ठीक है जी, आप इसकी कोई भी ऑप्शन ले लेना। 10 लड़कों की संख्या 10 होगी। समझ आ गया? कुछ मुश्किल नहीं था, ऑप्शन से ध्यान हटाकर देखा जाए तो कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने वहां समझा पहले तो वो टोटल लड़कियां पूछ रहा है, टोटल लड़के पूछ रहा है, इसलिए 2 बार ऑप्शन बदली, लेकिन आंसर कितना आएगा हमारा? 10 ही आएगा। बिल्कुल सिंपल सम है। अब ये वाला सम देखिए, कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं जी? 60। कुछ ने परीक्षा पास कर ली तथा कुछ फेल हो गए। यहाँ पर शब्द उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी आ सकता है जी, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ध्यान रखना आप। उत्तीर्ण का मतलब पास कर ली और कुछ ने परीक्षा में फेल हो गए। पास होने वालों में सुभाष का शीर्ष से, जो सुभाष है उसका शीर्ष से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है शीर्ष से। एक और बात देखना, सारे पास होने वालों में वो 25वें स्थान पर है, उससे पहले 24 जनों की पोजीशन है। पोजीशन का मतलब क्या है? वो कितने भी मार्क्स लाए हैं उससे आगे हैं तो वो पास ही है ना। इसका मतलब क्या है? वो 25वें नंबर पर है तो वो खुद भी पास ही है ना। अब आगे पढ़िए, स्थान पर है तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। अब वही बात लेफ्ट, जो हम टोटल निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, नीचे से ऊपर से उसका 25वां, नीचे से 28वां -1। सुभाष तो वही है ना, 25 और 28 कितने हो गए? 53, और एक उसमें से माइनस किया 52। पूछा क्या है? नीचे से 28वें पर है। कुल पास तथा फेल बताएं। ये मैंने खुद की तरफ से लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसलिए इस प्रकार की होती है। ये भी मैंने खुद की तरफ से लिखी हुई है। 25वां कुल पास तथा फेल बताएं। फेल बता देंगे। पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं जी 52, और फेल 60 में से 52 निकल गए। फेल कितने हुए हैं? 8। ये लीजिए, दोनों आंसर आ गए। अब इसी प्रकार के 2-3 सम आपको दूंगा, आप ट्राई करके देखना, आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें क्या दे दिया था उसने? एक अनुपात दे दिया था, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए। 30 लड़कियां 20 लड़कियां, ऊपर के 24 स्थानों में से 4 लड़कियां थी, 20 रह गए थे। 20 का मतलब 10 रह गए थे बॉयज। बात खत्म। गर्ल देखने की जरूरत ही नहीं थी कितनी रहेगी। अगर पूछता लड़कियां कितनी रह गई थी तो 16 लिख देते। अब मैं आपको कोई सम देता हूं, वो आप खुद प्रैक्टिस करना। 2 से 3 सम ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ जी स्टूडेंट, सिर्फ 2 सम मैं आपके लिए। ये दोनों सम आप करके देखना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट सम देख लीजिए, रोहिणी तथा रजनी एक पंक्ति में बैठे हैं। रोहिणी का स्थान बाएं से 17वां तथा रजनी का दाएं से 10वां स्थान है। जब वे आपस में स्थान एक दूसरे से बदल लेती हैं तो रजनी पहले उसका दाएं से था, अब रजनी का बाएं से 17वीं हो जाती है। रोहिणी का दाएं से स्थान बताइए। ये सम अपने पहले अब कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, कमला शीर्ष से 20वें स्थान पर तथा सुनीता नीचे से 7वें स्थान पर है। कक्षा में न्यूनतम कितने बच्चे हैं यदि उनके बीच में 8 बच्चे बैठे हैं? इसके लिए आपने टॉपिक पहले कर रखा है, लेक्चर नंबर 3 आप देख लेना अगर आपको ना समझ आए तो। न्यूनतम और अधिकतम बच्चों का मैंने उसमें करवा रखा है। न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करते थे? L + R माइनस क्या करते थे? मिडल +2, इस प्रकार से करते थे। मिडल वाले कितने बच्चे हैं वो निकालने के लिए। जब आता था न्यूनतम का और जब अधिकतम का आता था, अधिक से अधिक कितने बच्चे हो सकते हैं, तो उसमें तो अपने सीधा ही था L + R + M, M का मतलब मिडल। ये लीजिए, ये फॉर्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया। अब निकाल लेना, नहीं तो लेक्चर नंबर 3 देख लेना, आपका सारा टॉपिक ये वाला भी
क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, हम पीछे पढ़े वाला भूल जाते हैं। लेकिन अगर डायरी या नोटबुक आपने कुछ भी बनाया है तो आप उससे देख सकते हैं। जय भोलेनाथ की, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थम्स अप दे देना मेरे भाई। बाय बाय।